और यदि शिक्षा आपने अपनी संतान को बहुत दे दिया, उसे संस्कार नहीं मिल सके, तो याद रखना आपका शत्रु आपकी ही संतान बन जाएगी। जितना वो दुख देगी उतना दुश्मन भी दुख नहीं देगा। लोग अपने बेटा से जितना दुखी है, बहू से जितना दुखी है, लोग जितना बेटी से दुखी है, दामाद से दुखी है, आप पता लगा लो पड़ोसियों से उतना आप दुखी नहीं है, गांव वालों से उतना आप दुखी नहीं है जितना अपने सगे भाई से दुखी है। भाई भाई के साथ बेईमानी कर रहा है, भाई भाई का मर्डर कर रहा है, बेटा बेटी सब मनमानी कर रहे हैं, माँ बाप की वैल्यू खत्म होती जा रही है। याद रखना दुख बढ़ता जा रहा, टेंशन बढ़ती जा रही। और जो माँ बाप की वैल्यू खत्म कर रहे हैं वो स्वयं जब माँ बाप बनेंगे तो उनको बाप कहने वाले उनकी वैल्यू कब रखेंगे? कभी नहीं रखेंगे। इसलिए अपनी वैल्यू बनाना है तो अपने माँ बाप के चरणों में झुक जाइए। जय 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 जय। आनंद आ गया। आज क्या तारीख है बता सकता कोई? तारीख भूल जाओ तो समझ लो पूर्ण भक्ति हो गई। और दिन भूल जाओ तो समझ लो सुदिन आ गए तुम्हारे। कौन दिन है आज? सब भुला दूंगा। आखिरी तक, परसों तक घर का रास्ता भूल जाओगे। बस दिमाग फेल हो गया, जिसको कहते ना ब्रेन वॉश हो गया। सब याद रहेगा, कोई जरूरत नहीं अपन तारीख और दिन की। अपन तो जरूरत है गुरु पूर्णिमा की। उस गुरु पूर्णिमा में बैठे हैं, कोई भी तारीख हो, तारीख की भक्ति हमें नहीं करनी है, हमें तो गुरु की भक्ति पूर्ण रूप से करनी है। आनंद ही आनंद मनाएंगे, गुरु जी के गुण हम गाएंगे। आनंद ही आनंद मनाएंगे, गुरु जी के गुण हम गाएंगे। गुरु जी के गुण हम गाएंगे, गुरु जी के गुण हम गाएंगे। गुरु जी के गुण हम गाएंगे, गुरु जी के गुण हम गाएंगे। आनंद ही आनंद मनाएंगे, गुरु जी के गुण हम गाएंगे। गुरु दर्शन को हम जाएंगे, गुरु दर्शन को हम जाएंगे। गुरु कृपा को पाएंगे, गुरु दर्शन को जाएंगे। गुरु कृपा हम पाएंगे। आनंद ही आनंद मनाएंगे, गुरु पूर्णिमा में हम आएंगे। आनंद ही आनंद मनाएंगे, गुरु पूर्णिमा में हम आएंगे। हम गुरु जी के गुण अब गाएंगे, गुरु जी के गुण हम गाएंगे। आनंद ही आनंद मनाएंगे। बोलो सद्गुरु भगवान की जय। अपने घर के बुजुर्गों से भी पूर्ण प्रेम रखना। बुजुर्गों की खुराक प्रेम है। प्रेम पाकर 80 साल के बूढ़े लोग, उनका मन भर जाता है। पोता पोती जब अपने दादा दादी के पास बैठता है, गले से लिपट जाता है, दादा दादी को बड़ा आनंद प्राप्त होता है। प्रेम का संसार है और प्रेम फ्री है। प्रेम में पैसे नहीं लगते,
प्रेम में तो केवल आपकी भावना का खेल है। आज यहाँ पर इतने लोग आए हुए हैं, भीलवाड़ा से नारायण जी खड़े हो जाए करें, जिसका नाम है नारायण कुमावत, भीलवाड़ा से। प्रेम में ही तो आए, प्रेम खींच कर लाया। अजमेर से नारायण गुजर जी, देखो अजमेर से। श्री मोहनलाल सोलंकी जोधपुर से। डॉक्टर समीर भागलपुर बिहार से। दीपक राय दिल्ली से। राम मिलन प्रजापति कटनी मध्य प्रदेश से। दिनेश इंस्पेक्टर लखनऊ से। आगे आ जाइए आप, विशेष कक्ष में इंस्पेक्टर है, TICI जो बोलते 3 स्टार। देखो क्या समझ है, क्या विवेक है, सबसे पीछे बैठे। क्यों? क्योंकि उनकी सोच है ना मान चाहिए ना सम्मान चाहिए, केवल गुरु जी के चरणों का ध्यान चाहिए, गुरु जी के चरणों का ध्यान चाहिए। ये इंस्पेक्टर है 3 स्टार, प्रोग्राम भी करा चुके। इनके पिताजी बड़े कट्टर भक्त थे, श्री रामदीन जी स्वर्गीय हो चुके। और लखनऊ जब जाता हूँ दर्शन करने आते, और यहाँ के भंडारा के लिए भी 5100 दान दिया है। जिस भंडारा में 5 से 8 लाख का खर्चा है, ये मेरा भी छोटी सी सेवा उसी में लगा देना। ये पधारे हुए भक्तों को मेरी ओर से शक्कर मंगा के कुछ बूंदी बूंदी बनाकर खिला देना, ये भाव है। गुजरात मनोज भाई आए हुए गुजरात से। देखिए मनोज, गुड्डी, गुड्डी कहाँ है? खड़ी हो जा गुड्डी, वेरी गुड, बैठिए। गुजरात से भी आए लोग, सब प्रेम में ही आए। पंजाब जिला फाजिलका से राम गोपाल जी और हंसराज जी, देखो पंजाब से। वाह, हरियाणा से भी प्रेम में खिंच कर लोग आए। खड़े हो हरियाणा वाले, ये देखो हरियाणा से, क्या बात है। विजय, विजय नाम है। उदयवीर सिंह 11,000 भंडारे के लिए दिया है उदयवीर ने। और श्रद्धा बहुत, फरीदाबाद हरियाणा से आई। मध्य प्रदेश मंदसौर से कटारिया साहब, नाथूलाल जी, पंचोली जी, और पंचोली की सीता, और मेरे लिए लाई है पपीता। ये सब 18-20 लोग आए हुए। मोहन जी खजूरी से, मांडा खजूरी, खड़े हो जाए। हाँ, बगदी राम जी मनासा खुर्द, बैठिए। कितने भाव से। मथुरा से नीलम देवी, विजय सिंह, जहां कृष्ण भगवान है, उन्होंने सपना दिया। अभी इन्होंने 2 दिन पहले मथुरा में दर्शन किया था, बहुत सारा भेंट किया था, लेकिन कृष्ण ने कहा अरे यहां मत रुक, जा, तेरा गुरु जहां है दर्शन कर। वहां से आ गए मथुरा से। दयानंद अहमदाबाद गुजरात से। उम्मेद राम गाडरवाड़ा तहसील साले चौका से। और दौलत राम मध्य प्रदेश से, इटारसी होशंगाबाद जिला। रामफोल मीणा दौसा से। काली खांड भरत मीणा, ये सब नित्यदानी भी है, ये साधारण भक्त नहीं। रुक्मणी कुमारी गुरु की महान भक्त है। रुक्मणी, इसको कोई रोक ही नहीं पाता है, चल देती है वहां से। रुक्मणी कुमारी, कितनी आस्था से लोग पधारे हुए हैं, सबको आशीर्वाद है। चमलासा से खड़े हो गए। चमलासा गांव, नाम बताओ, जोर से बोलो। वहां से सुन के विष्णु, विष्णु प्रसाद, ब्रह्मा जी कहाँ रह गए? बहुत बड़ा प्रोग्राम कराया था, वो विष्णु की लक्ष्मी खड़ी है। चमलासा ये पास में है, झालावाड़ जिला है। आशीर्वाद, बैठो। इतना लोग
हजारों की संख्या। देवकरण गुजर, भैरूलाल गुजर, मुरारी लाल प्रजापति, खड़े होते जाओ फटाफट, राजेश फटाफट, ये सब कोटा के भक्त हैं, ये साधारण नहीं। सेवा भावी लोग, इंद्र कुमार गुजर आंवली, गोपाल गुजर आंवली, राजू गुजर आंवली और प्रहलाद गुजर आंवली, सब भोजन परोसने की सेवा करेंगे। पूर्ण श्रद्धा से पूर्ण सेवा करना है। भोजन खाना भी है, दूसरों को परोसकर खिलाना भी, सेवा भाव। और बड़ी खुशी इस बात की है, व्यस्तता अधिक होने के कारण ये 3 दिन का सत्संग रखा गया है, क्योंकि मुझे अभी गुजरात जाना है, महाराष्ट्र, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये सब मेरा अपॉइंट है। पूरा होगा कि नहीं होगा, वादा करके आया हूँ 6 महीना पहले आऊँगा, अब फिर ऐसा डगमग लग रहा है। अब यहाँ आकर के यहाँ से जल्दी जाने का मन नहीं है, ये भी समस्या। आश्रम में जब जाता हूँ तो आश्रम से निकलने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि आश्रम में इतना सुख मिल जाता है, फिर इच्छा होती अब यही रहो बस। नियमित सुबह शाम साधना करो, भक्तों को दर्शन दे दो, बहुत बड़ी श्रद्धा है। आइए भजन गाइए थोड़ा सा। गुरु पूर्णिमा के पर्व के उपलक्ष्य में आज हम लोगों को एक भजन हमारे भजन गायक गण सुनाएंगे, गुरु पूर्णिमा का भजन। मुख्य गुरु पूर्णिमा कल है, लेकिन आज से इसलिए स्टार्ट है कि आज रिहर्सल हो जाए, कुछ कमी बेसी हो तो ठीक हो जाए, और एक दिन पहले भक्त आ जाते हैं तो उनको सत्संग भी मिल जाए। इसलिए लोकेंद्र प्रजापति गुजरात, मोरबी, सुनीता प्रजापति, देखिए ऐसे भक्त हैं गुरु के महादानी भक्त। गुरु से पूछ लेते, गुरु जी कार लेना है, कौन सी लूं, कब लूं। गुरु से पूछते ये फैक्ट्री खोलना चाहता लड़का, क्या करूं। बहुत से भक्त गुरु से पूछ लेते हैं। गुरु को आध्यात्मिक गुरु है, सत्संगी गुरु, उसको उसमें भी दिमाग लगाना पड़ा फैक्ट्री में, कि फैक्ट्री हाँ कर दूं तो गड़बड़ ना हो जाए, ना कर दूं तो गड़बड़ ना हो जाए, तो उधर भी थोड़ा दिमाग लगा था, गुरु क्या कहूं। लेकिन मेरी इच्छा है सभी भक्त धनवान हो, गुणवान हो, महान हो, चरित्रवान हो, बुद्धिमान हो, बलवान हो, और साथ साथ में स्वस्थ हो, मस्त हो, तंदुरुस्त हो, चुस्त हो, दुरुस्त हो, और गुरु जी के चरणों की याद रोज उनका मन करता रहे, ऐसी भक्ति हो। गुरु पूर्णिमा हम लोग धूमधाम से कल भी बनाएंगे। कल तो मैं कहूंगा एक एक गुब्बारा भी लेकर बैठो और बीच बीच फोड़ते रहो गुरु पूर्णिमा में। हाँ, पटाखा फोड़ोगे तो यहाँ लग जाएगी आग किसी को, गुब्बारा में कोई आग नहीं। जब गुरु जी का प्रवचन ऊंची छलांग पर पहुंचे और ताली बजे, 10-5 लोग गुब्बारा फोड़ दिया फटाफट। हाँ, ये चतुराई, ये नया खेल शुरू कर दूंगा। हाँ, गुब्बारा मंगा देना, गुब्बारा साहब, ठीक है। गुब्बारा भर के यही मंगाएंगे, गायक संत आप मंगा देना, कम से कम 500 गुब्बारा ले लेकर बैठो। ऐसा नहीं एक ही बार हम सब फोड़ दो, थोड़ा 2 घंटे में फोड़ना है। जैसे कोई विशेष अतिथि आ गया, ओम बिड़ला जी जैसा, बस कुछ नहीं, उसके पीछे जाकर गुब्बारा फोड़ दो। वो सोचेगा कि इजराइल से कोई बम तो नहीं गिर गया, फोड़ देना है गुब्बारा। गुरु जी आए, गुब्बारा फोड़ दो, सस्ता काम गुब्बारा, मनाएंगे गुब्बारा से। आइए भजन सुनिए महाराज का। बोलिए सदगुरु भगवान की जय।
गुरुवर याद आते हैं, जिन्हें गुरु प्रेम है पूर्ण, गुरु के पास आते हैं। पर्व गुरु पूर्णिमा का आया सुहाना है, मन गुरु भक्ति में हो गया दीवाना है। पर्व गुरु पूर्णिमा का आया सुहाना है, मन गुरु भक्ति में हो गया दीवाना है, हो गया दीवाना है, हो गया दीवाना है, हो गया दीवाना है। पर्व गुरु पूर्णिमा का आया सुहाना है, मन गुरु भक्ति में हो गया दीवाना है। माथे उनके पगड़ी सोहे श्वेत वस्त्र वे धारी है, माथे उनके पगड़ी सोहे श्वेत वस्त्र वे धारी है। सब नर नारी देख रहे हैं गुरुवर तो हितकारी है, सब नर नारी देख रहे हैं गुरुवर तो हितकारी है। संत ब्रह्मचारी के दर्शन को पाना है, पर्व गुरु पूर्णिमा का आया सुहाना है। परम विरागी गुरुवर मेरे दर्शन देने आए हैं, परम विरागी गुरुवर मेरे दर्शन देने आए हैं। चम चम चमके चेहरा उनका मंद मंद मुस्काए है, चम चम चमके चेहरा उनका मंद मंद मुस्काए है। श्रद्धा बढ़ाना है, गुरु की भक्ति बढ़ाना है, मन गुरु भक्ति में हो गया दीवाना है, हो गया दीवाना है, हो गया दीवाना है, हो गया दीवाना है। पर्व गुरु पूर्णिमा का आया सुहाना है, मन गुरु भक्ति में हो गया दीवाना है। गुरु का वंदन करूं प्रेम से, गुरु का ही मैं गान करूं, गुरु का वंदन करूं प्रेम से, गुरु का ही मैं गान करूं। जनहितकारी गुरुवर मेरे उनका ही मैं ध्यान करूं, जनहितकारी गुरुवर मेरे उनका ही मैं ध्यान करूं। माला पहनाना है, गुरु को भेंट चढ़ाना है, मन गुरु भक्ति में हो गया दीवाना है, हो गया दीवाना है, हो गया दीवाना है, हो गया दीवाना है। पर्व गुरु पूर्णिमा का आया सुहाना है, मन गुरु भक्ति में हो गया दीवाना है। श्री गुरुवर गुरुवर श्री गुरुवर, श्री गुरुवर गुरुवर श्री गुरुवर, श्री गुरुवर गुरुवर श्री गुरुवर, श्री गुरुवर गुरुवर श्री गुरुवर। पर्व गुरु पूर्णिमा का आया सुहाना है, मन गुरु भक्ति में हो गया दीवाना है। राम रसायन पीने वाले परम पद को पाते हैं, राम रसायन पीने वाले परम पद को पाते हैं। ज्ञान को पाना जिनको अपने गुरु पाठ में आते हैं, ज्ञान को पाना जिनको अपने गुरु पाठ में आते हैं। प्रेम निभाना है, गुरु को माथा नवाना है, मन गुरु भक्ति में हो गया दीवाना है, हो गया दीवाना है, हो गया दीवाना है, हो
दीवाना है, हो गया दीवाना है, हो गया दीवाना है, हो गया दीवाना है। पर्व गुरु पूर्णिमा का आया सुहाना है, अन्य गुरु भक्ति में हो गया दीवाना है, हो गया दीवाना है, हो गया दीवाना है। बोलिए सदगुरु भगवान की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, श्री सदगुरु असंग देव की जय। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। भक्ति को मुक्ति की चाबी बताया गया है। जैसे चाबी से ताला खुलता है, ऐसे भक्ति की चाबी से बंधन का ताला खुल जाता है और जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जीवन सबको मिलता है, लेकिन जीने का ढंग मुफ्त में नहीं मिलता है। साधना, सत्संग, ध्यान, प्रवचन, भक्ति, सुसंस्कार के प्रभाव से जीने का ढंग आता है। भक्तहीन व्यक्ति ऐसे है जैसे अनट्रेंड, अनभिज्ञ, कोई ऐसा व्यक्ति हो अल्हड़, जिसको अपने जीवन की भी फिक्र नहीं, लेकिन भक्ति से श्रृंगारित मनुष्य, उसको अपने जीवन की फिक्र होती है। ये मानव जीवन किस लिए मिला है? कितना समय, कितने वर्ष टेंशन, कलह कलेश, राग द्वेष, वाद विवाद, क्रोध गुस्सा, लोभ लालच में बीत जाते हैं। बचपन की खुशियां भी धीरे धीरे कम होती जा रही। जिस डाल पे मैंने पांव धरा, वो डाल वहीं से टूट गई। अपने मन को उनसे बाहर खींच लो जो लोग तुमको दिन रात पीड़ा दे रहे हैं। कहने के लिए वह लोग अपने हैं, लेकिन वास्तव में सब सपने हैं। अपने मन को उनसे खींचना सीख लो। तुम्हारा मन फंस जाता है, कहीं मोह में, कहीं लोभ में, कहीं क्रोध में और कहीं दुख में। उससे बाहर खींच लो। ममता की म्यान से अपने मन को, तलवार को बाहर निकालो। कितनी ही ममता करो, लेकिन प्रकृति के नियम के अनुसार एक एक करके सब तुमको छोड़ छोड़ कर चले जाएंगे। सब पंछी
उड़ने के लिए एक वृक्ष पर इकट्ठे हुए, सब चारों दिशा में उड़ेंगे। कभी दादी की आत्मा संसार छोड़कर विदा हो जाएगी, कभी दादाजी चले जाएंगे, कभी पोता चला जाएगा। न चाहते हुए लोगों की मृत्यु होती है। जिनकी मृत्यु होती है वह भी नहीं चाहते हैं कि मेरी मृत्यु हो। मजा इस बात का। और जिनके परिवार के सदस्य की मृत्यु होती है, परिवार के लोग भी नहीं चाहते हैं कि मेरे पापा की मृत्यु हो। लेकिन इस संसार का नाम मृत्यु लोक है। कौन रोक सकता है मृत्यु को? भगवान राम के पिता दशरथ की भी मृत्यु हुई थी। मृत्यु के कारण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मृत्यु होगी। और जिनसे जिनसे ज्यादा तुम्हारा लगाव है, उनकी मृत्यु तुमको घायल कर देती है। जब याद करते हो, निराशा में डूब जाते हो कि मेरी मां कितनी अच्छी थी। किसी के घर में गया तो उसने बताया मेरी मां मर गई, पिता मर गए और बेटा मर गया। तुमने कहा उनके फोटो नहीं लगाया तुमने? बोले फोटो इसलिए नहीं लगाया, फोटो देख करके दुख ताजा हो जाता था। थोड़े दिन लगाया, फिर बहुत दुख लगा तो हटा दिया, तो थोड़ा भूल जाता है। चित्र भी उनकी याद करा देता है। और ये भी याद रखना, जो लोग दुनिया छोड़कर जा चुके हैं, वे लोग अब लौटकर तुम्हारे बीच में आएंगे कि नहीं आएंगे क्या पता है। लेकिन तुम्हारी जब तक जिंदगी है, तुम उनको याद कर करके रोते रहोगे, दुखी होते रहोगे। लेकिन जिन्होंने तुमको दुख दिया है जीते जी, उनकी मृत्यु से तुमको दुख नहीं होगा, क्योंकि जीते जी उन्होंने दुख दे दिया है। फिर वो चाहे बेटा हो, चाहे पिताजी हो, चाहे सास हो, चाहे ससुर हो, चाहे बहू हो, जिनकी जिंदगी से ही तुमको दुख मिलता है, दुख के कांटे चुभते रहते हैं, उनकी मृत्यु से तुमको उन कांटों का दर्द छूट जाता है। मन में होता आज छुट्टी मिल गई। एक पति मुझसे कह रहा था 20 साल से पत्नी से संबंध टूट गया था और वो मायके रहती थी, लेकिन आज सूचना मिली है कि वो मर गई है। आज जाकर के हमको छुट्टी मिली। तो हमने कहा संबंध टूट गया, घर छोड़कर मायके चली गई और आज मरी 20 साल बाद, आज छुट्टी मिली, अभी तक छुट्टी नहीं मिली। वो मायके में थी तो भी कुछ फसौला था। बोले जब तक वो जिंदा थी फसौला था ही। आज जाकर पूरी राहत मिली है, बड़ी खुशी हुई जब से समाचार आया वो मर गई, अब झंझट खत्म हो गई। जिनसे जिनसे जिंदगी तुम्हारी झंझट बन जाती है, उनकी मृत्यु से तुम्हारी झंझट खत्म हो जाती है। जिंदगी ऐसी मत बनाना, जिंदगी ऐसी हो कि तुम मर जाओ तो भी लोगों के दिलों पर तुम्हारा कब्जा होना चाहिए, और जिंदा रहो तो भी दिलों में कब्जा करके रहो। पति के दिल पर कब्जा करो। पूरा दिल का प्लाट खाली पड़ा है, अगर कब्जा करने में चूक गए तो कोई और कब्जा कर सकता है। इसलिए लोग अपने अपने प्लाट में नींव खोद देते हैं, दीवार बना देते हैं, कब्जा करते हैं। रजिस्ट्री जमीन होते हुए भी कब्जा करना पड़ता है। पति के दिल पर कब्जा करो, पत्नी के दिल पर कब्जा करो, माता पिता के दिल पर राज करो और गुरु के दिल पर भी कब्जा करो।
गुरु उसका ध्यान तुम रोज करते हो, लेकिन वो भी कभी कभी तुम्हारा ध्यान कर ले, तुम्हें याद कर ले। ऐसी भक्ति करो। तन से, मन से, धन से, वचन से, बुद्धि से भक्ति बढ़ाइए और नित्य अपने घर में गुरु की पूजा भी करिए। गृह पूजा मंदिर में गुरु की तस्वीर भी रख लीजिए। सुबह शाम थोड़ा ध्यान भी कर लीजिए और जितना काम करने के बाद समय बचे खूब प्रवचन सुन लीजिए। प्रवचन, ये मन कभी स्थिर नहीं होता है, इसलिए जितना खाली समय है उस मन को, पागल मन को, चंचल मन को प्रवचन में लगा दीजिए। नया नया प्रवचन सुनते रहिए, पुराने प्रवचन भी सुनते रहिए और गुरु के बारे में सोचते रहिए कि हमारे गुरु जी आज कहाँ हैं। मोबाइल में सब्सक्राइब करिए यूट्यूब में प्रवचन को। कितने लोगों के मोबाइल में प्रवचन सब्सक्राइब है, जरा हाथ उठाइए। ये सब्सक्राइब है, बहुत लोग सब्सक्राइब जानते ही नहीं। मैं कहूँगा हमारे योगेश जी और दयानंद जी, इसमें जाकर जिनका सब्सक्राइब ना हो तो सब्सक्राइब कर दे जाकर। चलिए जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर। मैं जो आपको प्रवचन सुनाता हूं उस प्रवचन को हम स्वयं भी सुनते हैं। कल रात में प्रवचन सुन रहा था, जो रात बीती है। गुरूर का प्रवचन था। गुरूर तहसील, छत्तीसगढ़ प्रदेश, जिला बालोद। तोखनलाल साहू के यहाँ का प्रवचन था। बड़ा मधुर मधुर प्रवचन था, मुझे भी आनंद आ रहा था। स्वयं की बनाई हुई जलेबी जब खाओगे तो भी टेस्ट तो होगा वही जो अन्य जलेबी में होता है, और स्वयं की जलेबी ज्यादा शुद्ध होती है। इसलिए स्वयं के प्रवचन को गुरु को भी सुनना चाहिए कि दुनिया को क्या सिखा रहा हूं, गुरु भी उसको सीख ले थोड़ा, वो भी रास्ते पर सही चले। कई बार सिखाने वाले भी रास्ता भूल जाते हैं। कितने बाप बेटे को सिखाते हैं बीड़ी मत पीना, पर स्वयं सिगरेट पीते हैं। बेटे को सिखा रहे हैं। कितने बेटे सिखाते हैं कि पापा को शांत रहना चाहिए और स्वयं ज्वालामुखी बने। दूसरों को सिखाना आसान होता है, लेकिन वो सिखाने वाली फार्मूलों को खुद सीख लेना, यही व्यक्ति को महान बना देता है, महान बना देता है। आज हमारे महान भक्त रामफूल मीणा ने चंवर डुलाया। ये आप चंवर देख रहे होंगे, सोचते होंगे इतना बड़ा चंवर। स्पेशल चंवर को लेने के लिए भक्त हरिद्वार गए थे। श्रीमती सुमन देवी गुप्ता, श्रीमती राजेश्वरी गुप्ता, विकास गुप्ता, अभिलाष गुप्ता, ये सब हरिद्वार गए थे। आरती गुप्ता, सुमन गुप्ता कहती थी मैं खरीदूंगी, राजेश्वरी गुप्ता बोलती थी मैं खरीदूंगी। ये 1800 का चंवर खरीद कर ला। तो मैंने कहा ये बहुत बड़ा है। बोले गुरु इससे बड़ा है। बोले मैं हरिद्वार इसलिए, बोले कुछ भी खरीदा नहीं वहां, केवल आपका चंवर लेने गए। एक भक्त ने ये भी चंवर दिया है। श्रद्धा गुरु की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए तत्पर हो जाती है। प्रेम गुरु की जरूरतों को पूरा करने के लिए मेहनत करना शुरू कर देता है। आप सबका जीवन मंगलमय हो। मृत्यु से डरना मत। मरने से पहले अपनी बुराइयों को मार देना, चंचल मन को मार देना, और ये शरीर आग में जले उससे पहले अपनी वासना को
ज्ञान की अग्नि में जलाकर राख कर देना, राख कर। बहुत अच्छी जय बोलते हैं, नाम बता दो जरा। राधे श्याम पाल रीवा से आए हैं, रीवा, मध्य प्रदेश, रीवा। हाँ, रीवा सीमा, धर सीमा। छत्तीसगढ़ में धर सीमा है, यूपी में सीमा है और इनका रीवा है। रीवा के भक्त कितनी दबदारी से जयकार लगा रहे हैं। आशीर्वाद, जयकारा भी तब लगती है जिसके दिल को छू जाती है गुरु की बातें, तब उसके मुख से जयकारा की ध्वनि गूंज जाती है। जयकारा लगना भी आसान नहीं। अपने घर को प्रेम का सागर बनाना, पूरी गम खा लेना। दुनिया पूरी नहीं सुधर सकती है, इस बात को याद रखना। परिवार 100% सुधर नहीं सकता, इस बात को याद रखना। और 100% तुम भी नहीं सुधर पाए हो, ये भी याद रखना। इसलिए कम सुधरे में ही कम सुधरे लोग रहते हैं और उसी में गम खा करके उनके साथ मुस्कुरा कर जी लेना। ये दुनिया पूर्ण है ही नहीं, यहां पूर्णता कहां ढूंढोगे। धन्य। मध्य प्रदेश शाका श्याम, राजगढ़ जिले से कारूलाल साहब। कारूलाल नई बोलेरो लाए हैं 12-13 लाख की, कल रात में दिखा रहे थे। कह रहे थे आपकी कृपा से आ गई, बहुत दिन पैदल और ट्रेन पकड़ा, अब नहीं। बिल्कुल, वास्तव में एक बार उनके हाथ चरण पड़े। गुरु के चरण तुम्हारे घर में पड़ जाए और आचरण तुम्हारे हृदय में पड़ जाए तो याद रखना, जन्मों जन्मों का दरिद्र भी साफ हो जाएगा और लक्ष्मी की कृपा होगी जब। सबका जीवन मंगलकारी हो। प्रवचन धारा बहुत बह चुकी है, भंडारा भी तैयार हो चुका है, संत महात्माओं का इशारा भी मिल चुका है कि लोगों को भूख लगी है, बंद कीजिए। भक्त लोग संतों पर नाराज हो रहे हैं कि इनको खाना है तो चाहिए, बंद क्यों करा रहे हैं। संत का कोई इशारा नहीं है, हम ऐसे बोल दिए हैं। हमारा संत हमारे इशारे से चलता, हमको इशारा उशारा कोई देता नहीं जाता। इशारा की जरूरत नहीं, हम खुद भी चौमुखी समझ रहे हैं कब क्या कर। मैं यहीं से देख रहा हूं, हाथ धोने के लिए भी टोटी लग रही है उधर, तो मैं थोड़ा अपनी टोटी और चालू रखूंगा, तब तक वो टोटी लग जाए। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। जाने न जाने, माने न माने। जाने न जाने, माने न माने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। 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 जब से दरस भये सद्गुरु के, जब से दरस भये सतगुरु के। मानो परम निधि पाई है, कोई जाने न जाने। मानो परम निधि पाई है,
कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। मंगल घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। एक ही मनन एक ही चिंतन, एक ही मनन एक ही चिंतन। एक ही छवि मन भाई है, कोई जाने न जाने। एक ही छवि मन भाई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। सकल विश्व में इस गुरुवर की, सकल विश्व में इस गुरुवर की छवि सुंदरता छाई है, कोई जाने न जाने। छवि सुंदरता छाई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। समझ लेना, कुछ नियम समझ लेना। भोजन, महाप्रसाद, जलपान, नाश्ता प्रेम से ग्रहण करना। भोजन भंडारा परोसने की सेवा भी करना। सेवा से ही मेवा मिलेगा। व्यास गादी पर जब दर्शन के लिए कभी भी आना, लंबी लाइन बनाकर एक के पीछे एक, तब आशीर्वाद लेना। एकदम भीड़ मत करना, ताकि गुरुजी आपको पहचान भी सके, एक सेकंड कुछ बोल भी सके। क्योंकि इतनी दूर से आए हो, धक्का मुक्की करने से पुण्य छीण हो जाता है। लाइन से लाइन पूरी लंबी हो चुकी है तो अपनी कुर्सी पर बैठे रहना। लाइन कम पड़ दी जाए तो पीछे जुड़ते चले जाओ। नियम बताता हूं। और गुरु जी के ऊपर फूल न डालना। माला सुंदर लाए हो तो पहना देना, और फूल यहां सामने अर्पित कर। ये टेबल लगी हुई, फल आदि है, हमारे आसपास संत खड़े रहते, उनको पकड़ा देना, हम देखते रहेंगे। क्योंकि मेरे पास बहुत काम रहता है, सब पकड़ूं तो मेरा दिमाग उधर चला जाता है। मैं तो फल न पकड़ूं, तुमको पकड़ूं वो ठीक है। और ये भी याद रखना, आरती जब करें तीन बार 5 बार घुमाकर पड़ोसी को दे, और आरती के आगे खड़े रहना, पीछे चले जाए। और आरती जो करे, आरती का नियम होता है, आरती की थाल में आरती की दक्षिणा भी डालना चाहिए। ऐसे घुमाकर डाल, फिर आरती करो। और गुरु जी जिसको माला पहनाए, थोड़ी देर माला पहने भी रहना।
तो 4-5 मिनट पहने रहो, और कभी मन राजी हो जाए तो 1 घंटे भी पहने रहो, कोई बात नहीं। 2-4 मिनट तो पहन लो, फिर निकाल देना। उसी माला से व्यास गादी सज जाए। गुरु पूर्णिमा के महाभंडारा में दान देने की इच्छा हो जाए तो इधर कार्यालय में दे देना, उधर दे देना, रसीद ले ले। नित्य दानी बनने का मन हो जाए तो यहां से दान पात्र भी खरीद लेना। ये देखो दान पात्र। अभी भक्त जी ने बताया था, दिल्ली वालों ने, कि हम पैसे की तंगी से थोड़ा परेशान रहते थे। अब घर में एक दान पात्र रखता हूं, दूसरा ऑफिस में रखता हूं, और इसमें 20,100 निकला है, उसमें इससे ज्यादा ही निकले। इतना दान करना आसान नहीं है। उन्नति हुई है तभी तो दान कर पा रहे, श्रद्धा से। आज मेरे पास में जोधपुर के भक्त आए, श्रीमती भगवती देवी सोलंकी, उनके पति मिलिट्री अफसर रहे हैं, फिर पुलिस में 3 स्टार इंस्पेक्टर रहे हैं, बरेली में रेलवे में। बोले कि 11,000 की चेक भंडारा के लिए, 5100 की चेक आपकी दक्षिणा के लिए, और 11,000 की चेक बबीता देवी राजा जान खगड़िया बिहार में सत्संग कराया था, उसके लिए भेजा था, पहुंचा नहीं था, वो भी चेक। और श्रद्धा भक्ति है। तो मैंने कहा, ये इतना तुम रोज रोज ये मीठा और कुछ कुछ बनाकर कहां से लाते हो? तो वहीं से जोधपुर से बना के लाए हैं 10 दिन के लिए, कि नई नई चीज सुबह गुरु जी को चखा दूंगा। ये भक्ति का फार्मूला है। गुरु चख ले तो भी ठीक है, गुरु देख ले तो भी ठीक, दृष्टि भोग लग गया। और गुरु स्पर्श कर ले वो भी ठीक, गुरु तुमको दे दे तो भी ठीक, और गुरु पूरा पीस खा ले वो भी ठीक, और गुरु कुछ न खाए आगे रख दे वो भी ठीक। गुरु की नजरों में आ गया तो उनकी कृपा की नजर तुम पर हो गई। आपने सुना होगा भगवान के सहस्त्र मुख होते, सहस्त्र मुख, हजारों मुख। ऐसे गुरु भगवान के भी हजारों नहीं लाखों मुख होते हैं। जितने भक्त हैं, जितने शिष्य हैं, वह सब उनके मुख गुरु जी का मुख है। उनको भी प्रसाद मिल जाएगा तो समझ लो गुरु का भोग लग गया है। आज एक माता जी बहुत केला लेकर आई थी। मैं तो सोचता हूं कोटा की मार्केट को साफ कर दो तुम लोग। केला है, जो भी फल है, अड़ोस पड़ोस की दुकानों का मीठा खत्म कर दो, सब खरीद के यहाँ धरवा कर। और यहाँ ऐसा बटे मीठा कि घर जाते जाते सबको शुगर बीमारी, डायबिटीज हो जाए। मीठा खाने से डायबिटीज नहीं होती, याद रखना। डायबिटीज टेंशन से होती है, बैठे रहने से होती है, काम ना करने से होती है, व्यायाम ना करने से होती है, पैदल ना चलने से होती है, अधिक खाने से होती है। डायबिटीज मीठा से नहीं होती है, डायबिटीज ज्यादातर बैठे रहने से होती है। इसलिए चलना शुरू करिए और बर्फी रसगुल्ला खाना शुरू करिए। क्या बात, हंसना भी शुरू करिए। ये गुम सुम बैठना, गुब्बारा जैसा गाल फुला के बैठे रहना, रोज ऐसे बैठना लगता रोज कोई इनका खास मर गया। अरे इतने लोग कहां हैं मरने वाले तुम्हारे लिए, कितना दुखी क्यों? बिना कारण हंसना चाहिए, अकेले भी हंसना चाहिए। ये झमेले तो खत्म होने वाले नहीं है, याद रखना। हम और तुम खत्म होने वाले हैं, ये झमेला कभी खत्म होने वाला नहीं है। बचपन से झमेला झेलते झेलते बुढ़ापा आ गया है, बीमारियां आ गई हैं, सारी जिंदगी तड़प गई है। अब झमेला के बीच में ही हंसना सीखना है। जैसे बादलों के बीच में
बिजली कड़क कर मुस्कराती है, ऐसे झमेलों के बादलों के बीच में अपनी हंसी को मुस्कुराकर पैदा करना। साहिब, राम भगवान के पिता की मृत्यु हो गई, राम का वनवास हुआ, केवट के पास पहुंचे। क्या हुआ? टेंशन में नहीं थे, उनको पता था पिताजी मर चुके, उनको पता था अयोध्या में गड़बड़ हो चुका। लेकिन केवट से जब बात करते हैं तो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, मैं बताता हूं। ऐसे करते हैं, कृपा सिंधु बोले मुस्काई। जिसका बाप मर गया हो मुस्काई होगा, वो मुस्काई कैसे होगा? लेकिन ये राम भगवान इसीलिए कहे गए, दुखों में घिरा हुआ व्यक्ति जब, आपत्ति में घिरा हुआ व्यक्ति जब, संकट में फंसा हुआ व्यक्ति जब मधुर मधुर मुस्कुराकर जीने का फार्मूला सीख लेता है, तब उसके अंदर भगवत सत्ता काम करना शुरू कर देती है, भगवत शक्ति काम करना शुरू कर। कृपा सिंधु बोले मुस्काई। बिजनेस में घाटा होगा, उतार चढ़ाव होगा, बेटा रूठ जाएगा, बहू बात नहीं करेगी, द्वैता द्वैती पोता पोती सब लीप पोत के बराबर करेगा, लेकिन राम की नकल कर लो, राम की अकल ले लो, बस मुस्कुरा कर रोटी और बाटी खाते रहो। ये सब नालायकों के लिए जिंदगी बर्बाद मत करो। बड़ी मजे की बात, नालायकी वो करें और टेंशन तुम लो, मैं क्यों लूं? जाने दो बेईमानों को, यही बोल देना, जाने दो बेईमानों को बस। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जेहि तवे नावे न जाई, सोई करु जेहि तवे नावे न जाई, कृपा सिंधु बोले मुस्काई। जिसके पिताजी मर गए, जिसकी पत्नी का हरण हो गया, जिसका रावण से युद्ध छिड़ने वाला है, झंझट खड़ा हो गया, वो शिवरी के आश्रम पर जाकर के भगवान राम प्रवचन सुना रहे, नवधा भक्ति सुना रहे। तुम्हारे घर में थोड़ा झंझट हो जाए, तुमसे कोई कहे जरा प्रवचन सुन लो, कहे अरे प्रवचन अलग रखो, हमरे आफत सुनाना तो दूर है, सुन भी नहीं सकते हो। राम से सीखो, कितना मन को एकाग्र करके, दिल को थाम करके, दुनिया के दुखों को अलग करके और अपने को उससे ऊपर उठा करके और सुना रहे हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा, दूजे रति में बहुत सुंदर प्रसंगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। कितना दिल को थामा होगा। सब मन के अंदर तो याद है ना, पिता मर चुके हैं, सीता का हरण हो चुका है, और उसके बाद प्रवचन चालू है। प्रवचन, राम का प्रवचन। आपके ऊपर इतना दुख हो जाए, तुम मुंह बोलना ही बंद कर देते, महीना भर चुप्पी साध लेते हो बस। कितनी स्त्रियां थोड़े से दुख से दुखी हो गई, 20 साल तक मुंह नहीं बोली है, और पढ़ती हैं प्रथम भगत संतन कर संगा। अरे मुंह बोलो, उसके बाद बात करो। मुंह क्यों नहीं बोलती? मुंह से बोलो, पति से बोलो, सबसे। छोटी छोटी बातों में रूठ जाना, ये भी अज्ञानता की पहचान है। और बड़ी बड़ी बातों में भी झेल कर, सह करके प्रेम को बनाए रखना, ये ज्ञान की पराकाष्ठा है।
प्रथम भगति संतन कर संगा, तुझे रति मम कथा प्रसंगा। राम के ऊपर इतना दुख आया, लेकिन क्या उन्होंने भक्ति छोड़ा? बोलो नहीं। गुरु को छोड़ा? नहीं। सेवा छोड़ा? नहीं। सत्संग छोड़ा? नहीं। जब दुख आया तो राम खुद सत्संग सुनाने लगे। सुनना भी है, सुनाना भी है। भरद्वाज का सत्संग सुना, वाल्मीकि का सत्संग सुना, सर्वभंग ऋषि के दर्शन किया, सुतीक्षण से मिले और शिवरी के यहाँ जाकर खुद सत्संग सुनाना शुरू किया। जब दुख ज्यादा बढ़ने लग जाए, अभी तक तो सत्संग सुनते थे, अब तुम भी सत्संग सुनाना शुरू कर देना तो दुख के बादल सब उड़े चले जाए। मैं रामायण पढ़ता हूं तो उसमें बहुत एंगल से देखता हूं क्या मामला है। पानी तो बरस रहा है, भीगना ना भीगना तुम्हारे हाथ में है। पानी को रोकना और बरसाना तुम्हारे हाथ में नहीं बादलों से। बरसने दो पानी, लगा लो छतरी, बैठ लो गाड़ी में, अंदर कमरे में बैठो, कितना बरसे तुम भीगोगे। पहन लो बरसाती, बरसने दो दिन राती, क्या फर्क पड़ता है। ऐसे पानी बरसता है, भीगने से बचने के लिए तुम छतरी लगा लेते हो, भीगने से बचने के लिए तुम बरसाती ओढ़ लेते हो, भीगने से बचने के लिए यात्रा में तुम गाड़ी में बैठ लेते हो, भीगने से बचने के लिए तुम कमरे में बैठ जाते हो। इसी तरह से याद रखना, आप दुखों की बरसात में भीगने से यदि बचना चाहते हो तो भक्ति की छतरी लगा लो और सत्संग की बरसाती ओढ़ लो और गुरु कृपा के कमरे में बैठ जाओ। सब बरसात दुख की होगी लेकिन तुम भीगोगे।